उत्तराखंड में दो मंडल स्थित हैं। एक को कहते हैं गढ़वाल और एक है कुमाऊं। तो दोस्तों, कैसे गढ़वाल और कुमाऊं के नामों की उत्पत्ति हुई, इसके इतिहास को भी हम जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉकआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज है 9 नवंबर और आज ही के दिन हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की कुछ अनकही अनसुनी बातों के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों, गढ़वाल तथा कुमाऊं को अपने अंक में लिए आदरणीय शक्ति पार्वती की जन्मभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि की तपस्थली रही है। नागाधिराज का यह प्रदेश, जहां विश्व के सर्वोच्च गिरि शिखरों, रजत सुनहरे कांठों, कमल वनों, सुपुष्पित बुग्यालों तथा सुधानीर गंगाओं से विभूषित है, वहीं शिव पार्वती की लीला स्थली होने के कारण पृथ्वी पर सर्वदेवमयी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। वैदिक काल में 10 यक्ष विध्वंस के पश्चात इसमें केदार व मानसरोवर शैवों से प्रमुख केंद्र बन गए और देवभूमि के संपूर्ण भाग को इन दोनों केंद्रों ने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, जिस कारण केदार के प्रभाव क्षेत्र को केदारखंड और कैलाश मानसरोवर के प्रभाव खंड को मानसखंड कहा जाने लगा। कहा जाता है कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सप्त ऋषियों ने सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया इसी नारायणी क्षेत्र से की। इसके बारे में शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसे मैं सबसे प्राचीन हूं, उसी प्रकार केदार खंड भी सबसे प्राचीन है। जब मैं ब्रह्म मूर्ति धारण कर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुआ, तब मैंने सर्वप्रथम इसी स्थान की रचना की थी। वहीं केदार खंड की सर्वोच्चता प्रसिद्ध पर्वतारोही टीजी लॉन्गस्टेफ ने टिलमैन की पुस्तक नंदा देवी का सफल आरोहण की भूमिका में लिखा है, एशिया के समस्त पर्वत प्रदेशों की 6 बार यात्रा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ व सबसे सुंदर है। उत्तराखंड में 2 मंडल स्थित हैं। एक को कहते हैं गढ़वाल और एक है कुमाऊं। तो दोस्तों, कैसे गढ़वाल और कुमाऊं के नामों की उत्पत्ति हुई, इसके इतिहास को भी हम जान लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं गढ़वाल नाम के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, गढ़वाल जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग प्लस वाल, यानी कि गढ़ वाला क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गढ़ शब्द है, उस गढ़ शब्द का अर्थ किले से है, अर्थात उत्तराखंड में गढ़ शब्द पहाड़ियों पर किलों का बोधक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। गढ़वाल का पौराणिक नाम केदारखंड है, जो दक्षिण में हरिद्वार से लेकर उत्तर में हिमालय और पश्चिम में तमसा नदी यानी कि टोस नदी तक विस्तृत था। केदारखंड में हिमवंत प्रदेश का नाम गढ़वाल पड़ने के संदर्भ में साहित्यकार हरिदत्त भट्ट शैलेश का मत है कि
इस भूभाग में असंख्य छोटी बड़ी जलधाराएं थी जो क्रमशः गढ़ तथा गाढ़ कहलाती थी। ये दोनों शब्द वैदिक संस्कृति के हैं, अतः गढ़वाल अर्थात छोटी छोटी नदियों वाला प्रदेश ही कालांतर में गढ़वाल नाम से विख्यात हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों कुमाऊं के नाम की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड के पूर्वी भाग को कत्यूरी राज्य के विघटन तक कत्यूर कहा जाता था। मानस खंड में इसे कूर्मांचल कहा गया है क्योंकि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार माना गया है। कूर्म अवतार की गाथा प्रचलित होने के कारण इस क्षेत्र को कूर्म देवता का आंचल अथवा कूर्मांचल कहा जाने लगा, जो कालांतर में कुमायूं व कुमाऊं के रूप में प्रचलित हो गया। उत्तराखंड एक शब्द ही नहीं बल्कि सभ्यता है। यह एक संस्कृति है, एक उपासना है, एक विश्वास है जो चितरंजन है, शाश्वत है, सतत है और है एक प्रवाह। यहाँ न केवल पवित्र पावनी गंगा यमुना प्रवाहित होती हैं, अपितु ज्ञान और वैराग्य की सलिल सरिताएं भी प्रवाहित होकर अखिल विश्व का सिंचन करती हैं। कई पृथक राज्य आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ, जिसके पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने पद व गोपनीयता की शपथ ली तथा उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर देहरादून को इस राज्य की स्थायी राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा सुंदर सा उत्तराखंड। आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सभी उत्तराखंड वासियों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।